कालखंड में जी रहे हैं जहां हमने जिस नेतृत्व की तलाश होनी चाहिए थी वो हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस जगह से किशन पटनायक की देश की राजनीति को दिशा देते थे उसके सारे संवेदनाओं के वाहक हैं। ये निर्माण की तरफ इस देश को ले जाएंगे, हमको आशा और विश्वास है। इसलिए मैं आपके पदमपुर में आया। पदमपुर में आने का जो कारण है, ये जो साथी जो बैठे हुए लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, इसके कारण भी हमको आना पड़ा। हमारे साथियों के ऊपर शायद लगाया है निषेधाज्ञा का सवाल पैदा किया। भाई क्यों ऐसा करना चाहते हैं? ये इस देश के नागरिक हैं, इस देश को खिला रहे हैं, इस देश के इस समाज को बना रहे हैं। और शायद तुमको तुम्हारा जो घर चल रहा होगा, जो तुम्हारे परिवारों की जो दिक्कतें होंगी, उसका भी कहीं न कहीं निवारण यही लोग किया करते हैं। तो फिर ये जो आपके सामने जो संकट उत्पन्न कर रहे हैं कि हम आपको डरा देंगे। हमारे साथी कह रहे थे बीजू जनता दल और माने बीजेपी सब एक ही है, कुछ मामले में एक ही है। कांग्रेस जब बीजू पटनायक भी थे तब इस कालखंड में यहाँ के लोगों ने किशन पटनायक जी को जिताया था। किशन पटनायक जी जब जेल में गए तब यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने एक मार्गदर्शक मंडल का काम किया था और यहाँ से संसद में भेज करके एक नई ऊर्जा को जो आपने जन्म दिया है। मुझे लगता है कि जो भारत में ये आजादी का जो इतना साल बीत गया है, उसके बाद एक नए संकट की तरफ ये देश गया। उसके जाने के पीछे कारण है हमारे साथी। जब पिछली बार मैं आपके यहाँ आया था तब टैक्सेशन के सवाल पर मैं आपसे बात कर रहा था। टैक्सेशन है वो जनता से लिया कैसे जाता है, जनता देती कैसे है? ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, ये जो गाड़ियों पर चलने वाले लोग हैं, जरा उनसे पूछिए ये क्या आप अपने पैसे से चलते हैं क्या? इसमें कम से कम 1000 पार्ट हैं। तो 1000 पार्ट हैं। ये मोटरसाइकिल है, इसमें भी 1000 पार्ट हैं। उस पार्टों पर कहीं न कहीं हर पर आपने टैक्स लगाया है और वो टैक्स कहीं न कहीं वो अंतिम आदमी माने इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का बुनकर, इस देश का मजलूम आदमी देता है। और आप कह रहे हैं कि हम जो है माने उनको, तो जिस तरीके से आपने पूरे देश में, जिस तरीके से आपने हमला किया है इस देश में किसान के ऊपर, इस देश में मजदूर के ऊपर, इस देश में आदिवासी के ऊपर, तो कहीं न कहीं ये देश का किसान, इस देश का मजलूम, इस देश का वो सारा जो संवेदनाओं से जुड़ा है, एक नए भारत के निर्माण की तरफ, एक नए आंदोलन को ले जाएगा। हमको लगता है जो इस बार लोगों ने माने जब चंडीगढ़ में बैठे थे, एक संयुक्त किसान मोर्चा जब चंडीगढ़ में बैठा तो 26 नवंबर जहां जिस दिन संविधान का वो है, संविधान दिवस है, तो हम संविधान को भी बचाएंगे और ये देश को बचाएंगे। इसलिए हम पदमपुर में लौटे हैं आपके बीच। बड़ी उम्मीद के साथ लौटे हैं। इस उम्मीद से नहीं लौटे हैं कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन इस उम्मीद से लौटे हैं कि बार बार तुम जेल जाओगे, बार बार हमको जेल के सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन रास्ता भी पदमपुर ही देगा, क्योंकि ये किशन पटनायक की धरोहर है। ये किशन
हूँ इस भारत को रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। जिस तरीके से दुनिया की केंद्र दृष्टि लगी हुई है, जिस तरीके से अमेरिकी प्रशासन ने, ट्रंप ने टैरिफ का जिस तरीके से किया है, क्या उसका प्रभाव भी? अभी तो आप WTO के प्रभाव से जूझ रहे थे, और लेकिन जिस तरीके से दुनिया में एक नए परिवर्तन का आयाम होने जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं भारत छुपा नहीं रहेगा। इसलिए आपसे सजेस्ट होने भी आए हैं, आपसे निवेदन भी करने आए हैं कि बार बार अगर निषेधाज्ञा आपके ऊपर लगेगी, 107, 116 लगेगा, तो हम बार बार 144 की धारा को तोड़ेंगे और नए भारत में देश के निर्माण के लिए फिर से होंगे। इसलिए पदमपुर में आए, पदमपुर इसलिए आए, पदमपुर देश के निर्माण का योगदान होगा। जब मैंने पिछली बार आया था, जब हम पिछली बार आपके बीच में आए थे, तब भी मैंने कहा था विकल्प नहीं है दुनिया। साथी किशन पटनायक का ये वो जो इसका किताब है, विकल्प ही नहीं है दुनिया, तो ये रास्तों की तलाश भी हमको लग रहा है। पदमपुर के किसान संगठनों के साथ, यहाँ के आदिवासी लोगों के साथ, यहाँ के कालाहांडी और लोगों के साथ एक नए संवाद के साथ इस भारत का निर्माण होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको छूटा छोड़ करके भारत का निर्माण नहीं होगा। दूसरी चीज जो कहने आए हैं, जिस तरीके से